क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कितने दिन रह लोगे, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, 2 महीने। उसके बाद क्या होता है, रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं। मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे किसी को, एक दोस्त के सहारे कैसे रह लूँगी यहाँ पे। मैं कार्ड तो ले लिया, अब मुझे ये नहीं पता था कि मेट्रो में कार्ड लगाते कैसे हैं। मतलब हम कर सकते थे पर उस टाइम पे हिम्मत नहीं आई। तब मुझे पहली बार पता चला कि हाँ मेट्रो का जो है कार्ड ऐसे यूज़ होता है। पर उस टाइम तक कॉइन का भी नहीं पता था, मुझे लगता था कॉइन अंदर डाल देते फिर वहाँ से नया कॉइन मिलता होगा। हाय, मेरा नाम मीरा है और बेसिकली वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा जब पहली बार दिल्ली आना हुआ था तो वो मेरा हुआ था आई गेस 2021 में। तो लॉकडाउन से थोड़े टाइम पहले ही मेरा जो है पहली बार मैं दिल्ली आई थी। तो उस टाइम पे मेरा एक इंटरव्यू था बर्ड्स इंटरनेशनल पे, वो कंपनी है गुड़गांव की। तो वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया था। तो उस टाइम पे बट ये है ना, उस टाइम पे 2000 आई गेस 19-20 कब की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम पे सैलरी थी मेरी 15। वहाँ पे 15 मुझको सैलरी ऑफ़र की गई थी। बट ये था कि आपको 15 में जो है, उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड रहती थी यहाँ पे, तो वो द्वारका में रहती थी। तो द्वारका में जब हम रहते थे तो वहाँ से बहुत दूर पड़ रहा था। आपको एक पहले एक वहाँ से कैब टाइप की जाती थी, कैब से आपको जाना है मेरे ख्याल से कापा सेड़ा था। कापा सेड़े से आपको नेक्स्ट चेंज करनी पड़ती थी, तो काफ़ी दूर पड़ रहा था। और किराया भी यही था कि रोज़ का आपका किराया, फिर सुबह आपको जल्दी जाना है। और रूम का भी था रेंट 5000 उस टाइम पे हमारा रेंट था, दोनों मिलके देते थे। मतलब हम कर सकते थे पर उस टाइम पे हिम्मत नहीं आई, क्योंकि इतनी एकदम अचानक से, कोटद्वार छोटा शहर है उस हिसाब से, जो है गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है। तो वहाँ पे ना रहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे किसी को, एक दोस्त के सहारे कैसे रह लूँगी यहाँ पे। तो उस टाइम पे फिर मैं वापस चली गई। नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं करना यहाँ पे, मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे, वापस चली गई। उसके बाद मैं 2022 में, नहीं 23 में आई थी। तो जब पहली बार आई थी मैं, उस टाइम पे जो है पापा के साथ रहती थी, तो वहाँ से आती थी, तो काफ़ी दूर पड़ता था। तो मेरी यहाँ पे बुराड़ी पे जो है मेरी ताई रहती है, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई। बुराड़ी से यहाँ पे आने पे मेट्रो का रास्ता है 1 घंटे का। उस टाइम पे मुझे पहली बार मेट्रो में जब मैं बैठी थी ना, मैंने कार्ड भी नहीं बनाया था। तो पहली बार दोस्त से पूछ के कि मेट्रो में कैसे जाते हैं, तो कार्ड खरीदा। उसने बोला कार्ड ले ले। मैं कार्ड तो ले लिया, अब मुझे ये नहीं पता था कि मेट्रो में कार्ड लगाते कैसे हैं। मुझे लगता था, मतलब जितना मैंने सुना था कि कॉइन डालते हैं, तो मुझे लगता था कि जो मेट्रो का दरवाज़ा होगा ना, मेट्रो जो है, जो मेट्रो है प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऊपर जो मेट्रो है उसके दरवाजे पे डालना होता है और जल्दी से आपको जाना होता है ताकि दरवाज़ा बंद ना हो जाए। मैं इतना ही सोचती थी, मुझे इतना ही पता था। तो मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा मेट्रो तो मैं जब गई ऊपर, मैंने कहा मेट्रो तो दिख नहीं रही। तो प्लेटफॉर्म टाइप का है, मैंने कहा कहाँ लगाना है कार्ड, मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने फिर, जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह घूमते रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये कार्ड कैसे यूज़ करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है इसको इस पे लगाओ, ये खुलेगा, फिर आपको बाहर जाना। उन्होंने मुझे पूरी प्रोसेस समझाई कि आपको जब बाहर भी आना होगा ना, तब भी आप जब मेट्रो से उतरोगे फिर आपको सीढ़ी चढ़ के जाना है, कौन से गेट से आपको बाहर जाना है, तो आप वहाँ पे कार्ड लगाना, देन फिर वो गेट खुलेगा, मतलब वो खुलेंगे तब आपको जो है बाहर आ जाना है। तब मुझे पहली बार पता चला कि हाँ मेट्रो का जो है कार्ड ऐसे यूज़ होता है। पर उस टाइम तक कॉइन का भी नहीं पता था, मुझे लगता था कॉइन अंदर डाल देते फिर वहाँ से नया कॉइन मिलता होगा। ये मेरा पहला सफ़र था। और पहली बार जब मैं गई थी तो मैं आश्रम से दूसरे स्टेशन पे उतर गई, क्योंकि मुझे डर लगने लग गया था। मैं मेट्रो में चढ़ी तो मेट्रो ऐसे हिलते हुए चलती है, मेरे को झटका लगा एकदम बहुत तेज़, मुझे डर लगने लग गया। मुझे लगा बहुत लंबा टाइम हो गया। और मैं जल्दी से एक ही स्टेशन के बाद बाहर निकल के आ गई। तो ये मेट्रो का मेरा बहुत ही, मतलब उस टाइम पे तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। फिर वहाँ से मुझे बस ही नहीं मिली, मैं बस से आती थी तो बस ही नहीं मिली। तो रात के मेरे ख्याल से 7 बज गए थे। मैं यहाँ से 5 बजे निकली थी, 7 बजे तक मैं एक स्टेशन आगे, आश्रम से एक स्टेशन आगे निज़ामुद्दीन पे खड़ी हो रखी थी रात के 7 बजे। अब वो एरिया भी थोड़ा सा है वैसा, मतलब आप वहाँ पे लेट नाइट नहीं रुक सकते। तो बड़ी मुश्किल से फिर मुझे किसी ने बताया कि कैब भी बुक होती है। तो मैंने फिर ऐप डाउनलोड करा, कैब बुक करी, फिर मैं घर गई। मतलब ये बहुत लंबा सा, उस दिन तो मुझे वो हो गया था कि अब आज के बाद मुझे कार्ड यूज़ नहीं करना, मैं मेट्रो से जाऊँगी ही नहीं। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर अगले दिन से लेट छुट्टी होनी स्टार्ट हो गई, 6:45 के आसपास। अब लेट हो रहा है तो आपको जो है अब जाना मेट्रो से ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बस का पता ही नहीं है। तो फिर तब मैंने फिर धीरे धीरे दूसरी बार में मयूर विहार तक गई, 2 स्टेशन गई। फिर ऐसे करके फिर मुझे मेट्रो में जाना है। फिर उसके बाद रूम ढूंढने में, जब आप दिल्ली आते हो, आप अकेले रहते हो, तो आपको रूम ढूंढने में बहुत मुश्किल आती है। मैंने ऑफिस में बहुतों को बोला, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कितने दिन रह लोगे, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, 2 महीने। उसके बाद क्या होता है, रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं। ताने मारना इन सेंस, सामने से नहीं मारेंगे पर उनके एक्शंस में दिख जाता है आपको
तो फिर मैंने सोचा कि रूम देखा जाए। अब रूम के लिए सबको बोल दिया, कितनी जगह मैं रूम देखने गई, मयूर विहार वगैरह बहुत सारी जगह गई, पर ये था कि अपने बजट में नहीं मिल रहा, ऊपर से थोड़ा दूर है। फिर यह सेफ्टी के पर्पस भी आपको देखना होता है, क्योंकि आप लड़की हो, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी छुट्टी 8 बजे हो रही है तो आप अपने रूम पे 9 बजे से पहले पहले पहुंच जाओ। तो सेफ्टी का पर्पस कि मेट्रो के पास हो। मेट्रो के पास वाले रूम अपनी रेंज से बाहर थे, उनका रेंट ही इतना था 12-13 हज़ार रुपये, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर ऐसे सबसे पूछा, मेरे ख्याल से फिर 3 महीने बाद मुझको, 3 महीने तक मैं रूम ढूंढती रही, मुझको नहीं मिला। फिर 3 महीने बाद किसी ने मुझे कहा कि आप आश्रम पे क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, आप इधर उधर जाने से अच्छा आप आश्रम पे ढूंढो। फिर मुझे किसी ने बताया, देन आश्रम पे फिर मुझे रूम मिला। कभी कभार जैसे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, जब मेट्रो में चढ़ी थी मैं, नॉर्मल नहीं आया था मुझे पे, पहली बार जब मैं इस ऑफिस को ढूंढ रही थी तब भी मुझे दिक्कत आई थी। मैं 4 बार तो यहाँ से आगे ही पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे लोकेशन नहीं पता चल रही थी। और बस वाले का उस टाइम पे शायद यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा था, तो बस वाला या तो आगे रोक देता था या पीछे रोक देता था, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ जानती नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि बस कौन सी जाएगी, कहाँ पे जाना है। और मैं लोगों से, मतलब मैं एकदम से पूछ नहीं सकती थी उस टाइम पे ना, मेरे को डर लगता था कि मैं किसी से, और मम्मी ने भी मेरे को समझाया था अनजान लोगों से बात नहीं करनी है। तो बात नहीं करनी है तो इन द सेंस कि पूछना भी नहीं है, तो मैं यही सोच के, इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी उस टाइम पे। तो कभी कभार आ जाता था दिमाग में। यार अब तो अब आदत हो गई, आपको पता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, दिल्ली में, नोएडा जाना है आपको, गुड़गांव जाना है, आप कहीं भी जा सकते हो। जहाँ तक मेट्रो जा रही है, मुझे बस आप बता दो कि कौन सी मेट्रो पे कौन सी लाइन है, मैं पहुँच जाऊँगी। अब मुझे इतना आइडिया हो चुका है यहाँ पे रह के।